हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और जो टॉपिक यहाँ पे हम कर रहे हैं उसका नाम है एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं फिर से लिख देता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं, तरीका जो है वो कर चुके हैं हम भाई, और अलग अलग क्वेश्चंस भी इसके बेस पे कर चुके हैं। 2 नंबर्स 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना आपको आता है ना। अब क्या करना है बच्चों, अब कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई अगर कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई है एचसीएफ के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी एचसीएफ के ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आपके पास है 2 मिनट का समय। जल्दी से अगर कुछ पूछना है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं आप। तो किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन करते हैं आप। आपको इनके आंसर्स देने होंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द एचसीएफ, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव numbers even numbers and odd numbers। तो सबसे पहला देखिए, 2 नंबर्स ले लीजिए, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए आप, जैसे 9 10, 9 और 10। तो इनके एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई, 1 होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो फैक्टर जो वो फैक्टर जो भाई इनको दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, और सबसे बड़ा। तो दूसरा नंबर देख लीजिए, जैसे 15 है और 16 है। ठीक है, सबसे बड़ा वो नंबर बताओ जो इन दोनों नंबर्स को भाग कर सके। तो एक से बड़ा कोई नंबर है जो इन दोनों को भाग कर सकता हो, नहीं ना। इसीलिए आप लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 1। दो लगातार जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इवन नंबर की बात करें, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ले लीजिए, जैसे आप ले लेंगे 6 एंड 8। ठीक है, 6 और 8, इनका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर 2 है जिससे ये दोनों भाग हो सकते हैं, और कोई ले लीजिए, जैसे 22 है और 24 है। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता लगेगा, इसका भी 2 होगा एचसीएफ, है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम पार्ट सी की बात करें, ऑड नंबर्स का क्या होगा भाई। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए, 3 ऑड नंबर है,
3 के बाद 4 इवन हो गया तो 5 ऑड नंबर है, ठीक है, 5 7 ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे तो आपको पता लगेगा 1 आएगा, है ना, क्या आएगा, 1 आएगा। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एचसीएफ क्या हो गया, 1, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ हो गया 2। इस तरह से आप कर सकते हैं इनको सॉल्व, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक क्वेश्चन और आप करिए, सिंपल सा है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इससे भी आपको बहुत कुछ पता लगेगा। देखिए क्या बोला गया है, HCF ऑफ कोप्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as follows by factorization। तो फैक्टराइजेशन पता है, फैक्टर्स निकालते हैं हम, तो फैक्टराइजेशन की मदद से आपको ये पता लग गया कि भाई जो कोप्राइम नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स होते हैं। कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भाई, कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बताइए मुझे, जैसे 4 and 15 है, कोप्राइम नंबर्स हैं ये, ठीक है। कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हमने इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 2, और 15 के क्या हो जाएंगे, 3 × 5, ये क्या हो गए, ये तो प्राइम फैक्टर है, क्या है, प्राइम फैक्टर है। अब आपसे ये पूछा गया है, सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, सही बात है, इनमें कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं दिख रहा आपको, तो आपसे पूछा गया है कि इसका एलसीएम 0 है, ये आपको बताया गया है, इसका एलसीएम एचसीएफ 0 आ गया। क्या ये बात सही है, इज द आंसर करेक्ट, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ। अगर भाई आप बोलते हो करेक्ट है फिर तो कुछ बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है ये आंसर करेक्ट नहीं है तो एचसीएफ क्या होगा, है ना, ये बताना है आपको। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए बच्चों क्या आंसर होगा इसका, कौन बताएगा, शाबाश। जीआईसी दरमिया, बेटा कोई आंसर तो करो, एक भी आंसर नहीं पता है आपको अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। देखिए अगर इनमें से कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होता उसका एचसीएफ 0 नहीं होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, किसी भी नंबर का एचसीएफ 0 नहीं हो सकता, अगर कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं दिखता तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए भाई ये अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लिखेंगे नो, आंसर करेक्ट नहीं है, आंसर गलत है। तो व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 4 and 15 इज 1, 4 और 15 का एचसीएफ 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। तो भाई एक तो ऐसा नंबर है जिससे सब के सब नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से बड़ा अगर नहीं मिला तो 1 तो होगा ही होगा अल्टीमेटली, इसीलिए 0 नहीं बोल सकते हम, 1 बोलेंगे इसका एचसीएफ, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए आपको कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। तो भाई रेनू ने 2 बैग खरीदे हैं फर्टिलाइजर के, एक का वजन 75 kg है, एक का 69 kg है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो आपको क्या बताना है कि भाई ऐसा वजन ढूंढना है आपको जो क्या करे, विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर इनका वजन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स वेट कर दे, कुछ बचे ना, ठीक है। तो एक बार कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, बताओ इसमें हम
क्या फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है। ट्राई कीजिए एक बार आप। तो देखिए बच्चों, आपने देख लिया, पढ़ लिया। मैं ये समय इसलिए देता हूं आपको ताकि एटलीस्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ लो आप सॉल्व करने की कोशिश में। अब देखिए, आपके पास मान लीजिए 75 केजी, ठीक है, 75 केजी का एक बैग है, 75 केजी का एक बैग है, इसमें खाद है, और 69 केजी का दूसरा बैग है, इसमें भी खाद है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि भाई कोई ऐसा वजन बताइए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, भाई एग्जैक्ट आंसर अभी हम नहीं निकाला है हमने। मान लीजिए 10 केजी का अगर वजन हम लेते हैं तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको मेजर कर सके। मान लीजिए 75 केजी लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले 10 केजी निकालेंगे, उसको वजन करके साइड कर दिया, बाकी कितना बचा, 65 बचा होगा, वैसी बात है। फिर हमने क्या किया, 10 केजी और लिया, 10 केजी और लिया, ऐसे कर करके 10-10 करके 70 केजी मेजर कर लिया। तो लास्ट में कितना बच गया, 5 केजी बच गया। ये नहीं बचना चाहिए, कोई ऐसा नंबर बताना है, ऐसा वजन बताना है जिससे हम थोड़ा थोड़ा करके मेजर करें और ये भी दोनों पूरे के पूरे मेजर हो जाएं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम ऐसा वेट बताना है जिससे ये दोनों मेजर हो जाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। देखिए, टू फाइंड मैक्सिमम weight we have to find HCF। भाई हमें HCF निकालना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम वेट आ पाएगा, जिससे ये थोड़ा थोड़ा करके पूरा पूरा वेट कर सकेंगे। देखिए, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। पहले आप फैक्टर्स निकाल लीजिए, 75 के क्या होंगे, 75 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। इसको 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 69 को अगर करेंगे तो 3 से 23, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 3 इंटू 5 इंटू 5, और 69 का आ जाता है 3 इंटू 23। अब देखिए कि HCF क्या आएगा, भाई ऐसा फैक्टर देखना है जो कॉमन हो दोनों में, वो तो 3 है, इसीलिए HCF क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वेट है वो है, मैक्सिमम वेट कितना है, 3 केजी है, जिसकी मदद से हम इनको पूरा पूरा माप सकते हैं। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम वेट इज 3 केजी, ठीक है। कैसे, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं मैक्सिमम वेट 3 केजी कैसे है। अब 75 केजी है, उसमें से पहले 3 केजी लिया, उसको माप लिया हमने, फिर 3 केजी लिया, उसको माप लिया, फिर 3 केजी लिया, उसको माप लिया, ठीक है। ऐसे कर करके हम 3-3 केजी लेते जाएंगे, मापते जाएंगे, तो लास्ट में हमें पता लगेगा कि भाई जब हम 25 बार नाप चुके होंगे, इसको 25 बार हम माप चुके होंगे, तो हमारे पास थोड़ा सा भी फर्टिलाइजर इस बैग में से नहीं बचेगा, पूरा एग्जैक्ट मापा जाएगा, 25 बार में इसको माप सकते हैं। अब वहीं पे इसकी बात करें तो यहाँ पे भी हम 3 केजी का बट्टा यूज करके, 3 केजी को यूज करके वजन को हम माप सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स कितना, 23 बार अगर मापेंगे तो इसमें से भी कोई खाद नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो बस इसीलिए हमें HCF निकालेंगे तो पता लग जाएगा कि भाई कितने केजी से मापना है, ताकि कुछ भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको माप सकें। ये आपसे पूछा गया था, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं।
तो HCF का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से अब तक क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों आपको। तो ये हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आज का सेशन बच्चों यहीं पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।